सबसे पीछे बेटा आप आगे आ जाओ, सबसे पीछे दोनों बीच की रो में आ जाइए, सबसे पीछे दोनों जो बैठे बीच की रो में सीट खाली है। आगे बेटा आप आगे आ जाओ, यहीं बैठा लो बीच में, यहीं बैठो। जरा ध्यान दें, जैसे कि ये रिएक्शन है, अगर हम बेंजीन का नाइट्रेशन करते हैं तो क्या बन जाता है? आपको ये पता है इसमें कौन अटैक करता है? इसमें पता है एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? जो इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होने वाला जो स्टेप है वो इंपॉर्टेंट है। H2SO4 प्लस HNO3। ध्यान रखना, इसमें क्या हो रहा है, H2SO4 प्रोटॉन दे रहा है और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। सेकेंड रूप आ जाए, आप ये समझ लो, इसमें मेन क्वेश्चन देखना एग्जाम में एज इट इज आएगा क्वेश्चन, एज इट इज। एच और एनसीईआरटी का पॉइंट है, H2SO4 प्रोटॉन दे रहा है, HNO3 प्रोटॉन ले रहा है, क्योंकि हम जानते हैं गलती क्या करेंगे, हमारे दिमाग में तो बचपन से बैठा हुआ है HNO3 भी एसिड है, H2SO4 भी एसिड है, ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहां पर ये बेस की तरह काम कर रहा है। इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तब तो आपका दिमाग काम करेगा, अदरवाइज क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो जरा एक मिनट, सब बच्चे ध्यान दें, जैसे HNO3 है, मैं शॉर्ट में स्ट्रक्चर बना रहा हूं जरूरत वाला, प्रोटॉन दिया, यहां जुड़ गया। आप जानते हैं ओ जब भी 3 बॉन्ड बनाएगा, कोई बात याद आ रही है? ओ जब भी 3 बॉन्ड बनाएगा और साथ में बन जाएगा HSO4 माइनस। अब क्या होता है, ये अपने में से पानी बाहर निकालता है। पानी कैसा है? न्यूट्रल, पानी बाहर निकालता है, तो क्या बचता है? NO2 प्लस। अब ये NO2 प्लस जो हमने कल किया था, कल याद है हमने कैसे किया था? वही सेम स्टेप, बेंजीन पॉजिटिव नेगेटिव, बताओ NO2 प्लस कहां अटैक करेगा? नेगेटिव पर। आपको पता है हर एक कार्बन पे यहां पर H भी होता है, हर एक कार्बन पे H भी होता है। अब यहां पर फिलहाल कार्बन कैसा है? sp3। इट मींस यहां पर एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो रहा है, एरोमेटिक कैरेक्टर रीगेन करने के लिए फिर दोबारा से प्रोटॉन निकाल देगा। तो देखो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अगर आप देखो ये वाला स्टेप तो रूटीन स्टेप है। अगर आपको याद आता हो, अगर फिल्टरक्राफ्ट अगर हेलोजनेशन कराएंगे तो Cl प्लस अटैक कर देगा,
नाइट्रेशन करा रहे हैं, NO2 प्लस अटैक कर रहा है, फिल्टर क्राफ्ट करा रहे हैं तो CH3 प्लस अटैक कर रहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वो ये वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे नोट कर लीजिए। एक बार हो सके तो अपने आप करने की कोशिश करो, एक बार पूरा रिवाइज कर लो, कॉपी करने की बजाय एक बार पूरा अपने आप करो। कंप्लीट कर लोगे? इसके आगे का प्रोसेस अपने आप कंप्लीट करो। NO2 प्लस को क्या बोलते हैं? नाइट्रोनियम। NO2 प्लस को क्या बोलते हैं? नाइट्रोनियम। बोलो उसके आगे के स्टेप कर लिया? सबने नोट कर लिया? इसके आगे के स्टेप देख लीजिए, जो बच्चे नहीं कर पा रहे कर लीजिए, कल भी कराया था मैंने आपको ये। जो सुबह 9 वाले बैच में पढ़ रहे थे, या जिन बच्चों का क्वालिटेटिव चैप्टर छूटा हुआ है, आज से मैं 4 बजे कराऊंगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में कर सकते हैं। और अगर 4 बजे भी टाइम नहीं है तो अपने हिसाब से आज का आज ही खत्म करो। माना आपको रिकॉर्डिंग से भी कवर करना है, कोई दिक्कत नहीं, बट टारगेट ये हो कि आज का आज ही कवर हो। माना कोई बच्चा 4 बजे बिजी है, कोई बात नहीं, आप ये सोच लो कि मैं 6 बजे, सर ने 6 बजे पढ़ा रहे हैं, तो आप 6 बजे से 7 बजे तक उसको टॉपिक जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही कवर करो। मतलब ये ना हो कि आज का टॉपिक कल कवर करना है। और अब जैसे ही ये टॉपिक कवर हो जाएगा टेस्ट के अंदर, फिर इसके भी क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएंगे। एक बार दोबारा से फिर इंक्लूड करूंगा क्वेश्चन। अब तो धीरे धीरे आप समझ ही रहे हैं कि जैसे चैप्टर हमारा GOC पार्ट कवर होगा, बाकी पार्ट कवर करने में, बाकी ऑर्गेनिक कवर करने में 1 महीना ही लगेगा, 1 महीने से भी कम। क्योंकि GOC ही असली चीज है। अगर आपने GOC पार्ट कवर कर लिया तो फिर चीजों को समझने में टाइम नहीं लगेगा आपको। कर लिया? नोट कर लिया? जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस हो गया, जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है वो एसिड हो गया। अब देखो पेज नंबर 20 पर अगर आप देखो, सिंपल सिंपल कुछ इक्वेशन दी गई है। पेज नंबर 20 ओपन कर लीजिए। 20 कौन सा है? 19। 19 20 19। जरा ध्यान दें, एक बार सब बच्चे ध्यान से देखो। कुछ है नहीं इसलिए ज्यादा मैं खींच नहीं रहा। जैसे इक्वेशन दी हुई है, एक मिनट ध्यान से देखना जो बात बोल रहा हूं। अब सोच के देखो, इसमें ये कंपाउंड बन रहा है। अगर ये इक्वेशन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप करते चले जाना। CH3 CH2 CH2 OH होती,
बताओ क्या करते हैं? आपको पता है कार्बेटाइन बनेगा, 3 कार्बन है, कार्बेटाइन बनेगा, 3 कार्बन है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? रीअरेंज। तो ऐसे में प्रोडक्ट क्या बनेगा? सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? ऐसी इक्वेशन दी हुई है विद एल्कीन, आप देखो C6H5 C6H6 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। सुनो, अब मैं एक तरीका बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से, काम आएगा। जरा बोर्ड पर ध्यान दें, ये तरीका काम आएगा। C6H6 है, इसे मान लो C6H5 H प्लस और ये माइनस, इसको ऐसा मान लो। शॉर्ट में चाहो तो और शॉर्ट में करना है, तो बताओ क्या होगा? बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ 5, तो मतलब बेसिकली क्या बन गया? करके प्रैक्टिस करें, नोट करो, इक्वेशन लिखने की आदत डालो अब, क्योंकि इक्वेशन लिखने की आदत आपकी छुटी हुई है। इसे कवर जरा जितना लिखोगे इक्वेशन बढ़िया रहेगा। इक्वेशंस अपने हाथ से लिखो, कोई इक्वेशन टफ है तो 2-3 बार अपने हाथ से लिखो, आसान है तो कम से कम एक बार लिखो। अब जरा ये रिएक्शन कंप्लीट करो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वही बात आ गई, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जोड़ेगा जिस कार्बन पर H कम है, इधर कौन सा कंपाउंड बन गया बताओ? ये क्यूमीन। ये देखो जरा इसको, इधर ठीक है, कर लिया कंप्लीट, नोट कर लिया। एक इक्वेशन का ग्रुप बता रहा हूं, ये पूरी ऑर्गेनिक में चलेगा, जरा ध्यान से समझ लो।
इस कंपाउंड को पहचानते हो? इसे बोलते हैं एसिड। ठीक है, इसे पहचानते हो? एनहाइड्राइड। इसे पहचानते हैं? RCOOR डैश, ये कहलाता है एस्टर। जरा इन तीनों के IUPAC फॉर्म में लिख के दिखाना, बिल्कुल ईमानदारी से, कोई चीटिंग नहीं। IUPAC फॉर्मूले याद है या भूल गए, लिख के करो। नहीं याद आ रहे तो समझ लो आपको दोबारा से एक बार ऑर्गेनिक ढंग से रिवाइज करनी चाहिए। अगर नहीं याद आ रहे तो ढंग से रिवाइज करो। कर दिया? कितने बच्चों को तीनों याद आ गए? IUPAC नहीं? नहीं याद आ रहे समझ लो गड़बड़, आपकी पढ़ाई में बहुत बड़ी कमी चल रही है। मैंने आपसे कहा था पूरी पूरी ऑर्गेनिक पहले पेज से लेके लास्ट पेज तक हफ्ते में एक बार पूरी जरूर रिवाइज करा। RCOCl, एल्केन ऑयल। कितने बच्चों ने सही लिखा है? एल्केन ऑयल हैलाइड, एल्केन ओएक। आप सोच के देखो, अगर फॉर्मूला नहीं लिख पा रहे तो आप क्या करोगे? IUPAC, ये तो IUPAC की ABCD है। 11th क्लास के बच्चों को याद करा दो। एल्केन ओइक एनहाइड्राइड, एस्टर का फॉर्मूला एल्काइल, एल्काइल एल्केन, एल्काइल एल्केन ओएट। कितने बच्चों ने तीनों सही लिखे हैं? वही 15 20 25 बच्चे रह जाते हैं जो प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं। अब सुनो, ध्यान से सुनो। इन सोचो तीन कंपाउंड है, कितनी सारी रिएक्शंस होगी। इनका एक फंडा बता रहा हूं और सारी रिएक्शंस कवर हो जाएंगी। जरा ध्यान से देखना कहां से बॉन्ड ब्रेक होता है। ऐसे बॉन्ड ब्रेक करना है, इधर तो हम देंगे H, Cl की तरफ H, और दूसरी तरफ रिमेनिंग पार्ट, बचा हुआ पार्ट। बॉन्ड ब्रेक करेंगे O की तरफ तो H, दूसरी तरफ रिमेनिंग पार्ट। बॉन्ड देखो कहां से ब्रेक हो रहा है, RCOOR है ना, इधर H, इधर रिमेनिंग पार्ट। समझ लो, ये RCOOR डैश लिखा है ना, इधर H, इधर रिमेनिंग पार्ट। बहुत काम आएगा ये, बहुत काम। आपको के साथ दो चार इक्वेशन, दो चार नहीं बहुत सारी इक्वेशंस है, नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट करें।
नोट कर लिया? सब बच्चों ने नोट कर लिया? अब देखो जरा, पूरा नोट कर लिया? देखो, कहने को कितनी छोटी सी इक्वेशन है, कितना छोटा सा पार्ट है, कितनी सारी इक्वेशन कर सकते हो आप। पानी से कराना चाहो पानी से करा दो, NaOH से, C2H5 ROH मतलब C2H5OH, CH3NH2 से करा दो, और भी बहुत सारी, और भी बहुत सारी। सोचो कितनी सारी इक्वेशन। आप सोचो इधर H आएगा तो इधर क्या आ जाएगा? अगर H गया है, आप सोचो H जाना है, अगर H गया तो क्या बच जाएगा? RCOOH प्लस, नीचे वाले में भी ये प्रोडक्ट तो सबका कॉमन रहेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट सबका अलग अलग हो जाएगा। पहले वाले में HCl बाहर निकल रहा है, पहले वाले में तो HCl बाहर निकल रहा है, दूसरे वाले में RCOH बाहर निकल रहा है, और तीसरे वाले में R-OH बाहर निकलेगा। ये वाला जो पार्ट है, बाकी सब कॉमन रहेगा। बताओ यहां क्या बनेगा, जल्दी बताओ। R, सारे बच्चे बताओ यहां क्या बनेगा? RCOONA। यहां क्या बनेगा? RCOO। यहां क्या बनेगा? RCONH H चला गया ना, RCONHCH3। यहां क्या बन जाएगा? RCONCH3 का। ऐसे आप सोचो बहुत सारी इक्वेशंस हो जाएगी। आप चाहे एसिड एनाइड की कराओ या एनहाइड्राइड की कराओ या एस्टर की कराओ, सिर्फ आप एक बार ध्यान से देख लो कि बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा है। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करें। आप बताओ, इक्वेशन बेंजीन से भी करा सकते हो। कर लिया? बहुत सारी इक्वेशन में फंडा काम आएगा, ध्यान से देख लो बॉन्ड कहां से और कैसे ब्रेक हो रहा है। नोट कर लिया? जरा ध्यान दें। अब एक चीज बताओ, अगर मुझे ये कंपाउंड बनाना है बेंजीन से
क्या बनना पॉसिबल है? कैसे बनाओ? अगर हम बेंजीन से ऐसे बनाते हैं, आपको पता है CH3 CH2 CH2 Cl एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या बन जाएगा? रीअरेंज हो जाएगा। अब बताओ, अगर यही कंपाउंड बनाना जिद है कि हमें तो यही बनाना है, तो कैसे बनाए? तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या माना जाता है कि आप पहले, बेंजीन है, अब आप एक चीज बताओ, CH3 CH2, क्या आप ये रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हो? अब तो कर सकते हो। आप कहोगे सर बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर H इधर, तो मतलब बेंजीन के ऊपर कौन आ जाएगा? COCH2। फिर अभी आप आगे जाके पढ़ोगे क्लीमेंसन रिडक्शन, जिंक Hg प्लस कंसंट्रेटेड HCl, वो क्या करता है? CO को CH2 में कन्वर्ट कर देता है, CO को CH2 में कन्वर्ट कर देता है। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या करता है? CO को CH2 में कन्वर्ट कर देता है। आगे पढ़ेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन, जिंक Hg कंसंट्रेटेड HCl करता क्या है? CO को CH2 में कन्वर्ट कर देता है, CO को CH2 में कन्वर्ट कर देता है। सबने नोट कर लिया? क्या आप ये रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं? एक बार बता चुका हूं फिर भी, H2 से करानी है, सोडियम बाइसल्फाइड से करानी है। सबसे पीछे बैठो बेटा, आप आगे आ जाओ, गर्ल्स में आगे सीट खाली है। एक तो वैसे ही लेट हो गए, कम समझ में आएगा। बिल्कुल आगे आ जाओ, तो बिठा लो, आगे बैठो, इधर बैठो तो राइट साइड में। पहले बताओ ये कौन सा एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक? इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक? मैंने बताया था एल्कीन्स पर और एल्काइंस पर इन जनरल जो एडिशन होता है वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कितने बच्चों को बात याद है?
अब याद कर लो, एल्कीन्स पर और एल्काइंस पर इन जनरल जो एडिशन होता है इट्स इलेक्ट्रोफिलिक, और कार्बोनिल ग्रुप और साइनाइड ग्रुप पर इन जनरल जो एडिशन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आप। एल्कीन एल्काइंस पर इन जनरल जो एडिशन है इलेक्ट्रोफिलिक है, और कार्बोनिल ग्रुप पर साइनाइड ग्रुप पर इन जनरल जो एडिशन है वो न्यूक्लियोफिलिक। ध्यान रखना, एक सिंपल सा फंडा बात समझ लो, ये बात सुनने में तो छोटी सी है बट देखना कितनी काम आएगी। सुनने में बहुत छोटी सी बात और बहुत सारी नेम रिएक्शन में काम आएगी। एच ओ के पास आपको पता है ओ नेगेटिव पार्ट है, एच ओ के पास बचा कुचा सी के पास, कितनी सिंपल सी लैंग्वेज है, नेम रिएक्शन कवर करेगी एच ओ के पास और बचा कुचा सी के पास। अब देखो जरा, जैसे बॉन्ड ब्रेक किया एच ओ के पास क्या बचा एच, आप देखो एच ओ के पास, आप देखो एच ओ के पास बचा हुआ पार्ट ओ एस ओ टू एन। और एक बात सुन लो, ये जो बीच वाला कंपाउंड है बड़ा फेमस है, इसका नाम है साइनोहाइड्रिन। एच ओ के पास बचा कुचा सी के पास, बहुत सारी रिएक्शंस में पॉइंट काम आएगा। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कुछ बात समझनी है। कितने बच्चे ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस कर रहे हैं घर पे बैठ के? गर्ल्स का मामला साफ है, हाथ खड़ा करना। पता 10 दिन बाद क्या कहेंगे जो नहीं कर रहे, सर मैं ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रही। मैं तो पहले ही बता रहा हूं अभी से, जो नहीं कर रहे क्वेश्चन नहीं रिवाइज कर रहे ना, ये ऑर्गेनिक है। 10 दिन बाद दो तरह के बच्चे होंगे, या तो उन्हें पूरी ऑर्गेनिक जितनी मैंने पढ़ाई है पूरी टिप्स पर होगी, या फिर सब कुछ दिमाग से निकल चुका हो। ना वो टेस्ट देंगे ना वो क्वेश्चंस करेंगे। फरवरी का महीना चल ही रहा है, दिमाग पढ़ाई में नहीं लगेगा, कहीं और लगेगा। ये फैक्ट है, बहुत कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। जैसी पढ़ाई आपके हाथ से निकलेगी ना, आप मेरी बात समझो, ये मैं आपको साइकोलॉजी का पॉइंट बता रहा हूं। जैसी आपकी पढ़ाई हाथ से निकलेगी, पढ़ाई आपको लगा कि आपके हाथ से जा रही है, आपको नहीं पता चलेगा, आपका दिमाग कहीं और चला जाएगा। ये डेफिनेटली है, फरवरी में आकर एक भूत जरूर चढ़ेगा, या तो पढ़ाई का या आशिकी का या लड़ाई का। देख लेना, कुछ बच्चे आपको ऐसे दिखाई देंगे जो पूरे साल नहीं पढ़े होंगे और एकदम सभी टेस्टों में आपको अलग से दिखाई देंगे। आप देख लेना मेरी बात, सभी ट्यूशंस में आपको एक दो बच्चा ऐसा दिखाई देगा, 3 बच्चे ऐसे दिखाई देंगे जो पूरे साल तो नॉर्मल थे और अब उनकी टेस्ट में लगातार रैंक आ रही सभी सब्जेक्ट्स। समझ जाना, उनको पढ़ाई का भूत चढ़ गया। अब वो एकदम लास्ट मोमेंट चल रहा है तो लास्ट राउंड में पूरे एक्टिव हो गए। और कुछ बच्चे ऐसे दिखाई देंगे
पूरे साल पूरी रैंक में थे और अब बिल्कुल गायब। देखना आप मेरी बात, मुझे पढ़ाते हुए आप सोचो 95 से पढ़ा रहा हूं, तो मैंने इतने केसेस देखे हैं कि आप समझ नहीं सकते। अच्छा अच्छा करते करते डूब जाओ, और डूबने के चांसेस ज्यादा है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि इस वक्त जो आपकी पढ़ाई करनी है ना, आपके खुद से भी आपको लड़ना पड़ेगा पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने बैठ गए तो पढ़ने बैठ गए, क्योंकि जब भी कुछ आपको अच्छा मिलेगा, ये लाइफ की बहुत बड़ी सच्चाई है, जब भी आपको लाइफ में कुछ अच्छा मिलना होगा उससे पहले आपका बहुत तगड़ा दिमाग में नेगेटिविटी आएगी, ताकि वो चीज छोड़ने वाली कंडीशन। अगर उस चीज में आप छोड़ने में चले गए तो गए, और अगर आपने उस चीज को क्रॉस कर गए तो वो चीज पा जाओगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जरा ध्यान से देखो, Br2 से रिएक्शन कर रहे हैं, आपको पता है एक बॉन्ड टूटेगा, एक Br ऊपर, एक Br नीचे। कोई खास इक्वेशन नहीं है, रूटीन इक्वेशन है, बट जरा समझ लो, एक मिनट सुन लो, यहां से भी कुछ बात आपको सीखने को मिलेगी। आप देख लेना मेरी बात को, क्योंकि आप लोग ना चाहते हुए भी चीजें ऑब्जर्व होती हैं। कुछ बच्चे पूरे साल बहुत अच्छे चले होंगे, बहुत अच्छे, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते हुए दिखाई दिए, अब बिल्कुल लास्ट में आके एकदम एकदम ऐसा दिमाग हटेगा उनका पढ़ाई से कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा बुरा दिमाग हटता है पढ़ाई से कि मतलब बहुत बुरी हालत। बच के रहना इन चीजों से। देखो मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये सबके, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो आपको खुद से फाइट करनी होगी। आपको अपने आप को, मैं अपना भी बता रहा हूं, आपको अपने चारों तरफ एक कायदे कानून बनाने पड़ते हैं। नहीं अब 2 महीने के लिए सब चीजें खत्म, अब 2-3 महीने के लिए सब चीजें टाल दो। मैं जिंदगी भर टालने के लिए नहीं कह रहा, 2-3 महीने के लिए सब चीजें टाल दो। इस वक्त हमारी लाइफ के 3 महीने में ये चीज प्रायोरिटी है। 3 प्रायोरिटी तय करो लाइफ में, प्रायोरिटी मैं खत्म नहीं कर रहा, आप प्रायोरिटी इस वक्त 3 महीने के लिए क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सोचो आप। जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती हो, जो भी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, समझ सकते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं कैरियर तो सर बन ही जाएगा, या बहुत से सोचते हैं सर वैसे भी नहीं बनना, वैसे भी नहीं बनना, कुछ तो कर ही ले। जिनको पहले से पता है इस साल कुछ नहीं होना, चलो सर इस साल यही कर लें, ये भी विचार आए। और बहुत से उन्होंने आ भी चुका होगा, सर इस साल रिलैक्स कर रहे हैं, अगले साल मेहनत करेंगे, देखो आप देखना अगले साल कुछ नहीं होना, अगले साल। देखो जरा एक मिनट, जरा ध्यान से सुनो, जरा एक मिनट समझना, मैं आपके दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं तब बात समझ में आएगी। देखो इसके ऊपर भी जीरो चार्ज, इसके ऊपर भी जीरो चार्ज, सीधी सी बात है, क्यों आपस में रिएक्ट करेंगे? दोनों के ऊपर जीरो चार्ज है, क्यों आपस में पास जाएंगे, क्यों आपस में बॉन्ड बनाएंगे? होते क्या है, जब ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो दोनों एक दूसरे को पोलराइज्ड करते हैं। समझो बात को, ये कंसेप्ट काम आएगा, दोनों एक दूसरे को पोलराइज्ड करते हैं। तो आप समझ सकते हैं Br प्लस बनेगा, Br माइनस बनेगा, और इधर भी प्लस और माइनस क्रिएट होगा। आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होना है, समझिए बात को, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होना है। तो अटैक कौन करेगा? Br प्लस। Br प्लस कहां अटैक करेगा? माइनस के ऊपर। CH2 माइनस के ऊपर अटैक करेगा, जुड़ जाएगा, तो यहां पे प्लस बचा रह जाएगा। फिर Br माइनस अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा? नोट करें, करें अपने आप प्रैक्टिस।
यहां पर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से इस पॉइंट को मैं आपको बता रहा हूं। थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड बनाया, फिर पॉइंट पर आऊंगा। पहले जल्दी से एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लो। और बहुत से बच्चे, ध्यान रखना, ऐसे भी मिलेंगे आपको, ये भी गारंटी दे रहा हूं। उन्हें पता है इस साल हमें तो डूबना ही है, हम तो डूबेंगे, कम से कम 5 को लेके डूबेंगे। मतलब घर वाले जिन जिन को जानते हैं सबको लेके डूबेंगे। क्यों क्यों डूबेंगे? नहीं नहीं, कंपटीशन नहीं रहता। घर वाले पूछेंगे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरा भी नहीं हुआ, उसका भी नहीं हुआ, उसका भी नहीं हुआ, उसका भी नहीं हुआ, उसका भी नहीं हुआ। जो 5 नाम गिनवाने हैं, घर वाले जिन जिन को जानते हो सबको डुबोना है। क्योंकि अगर किसी एक का भी हो गया तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मिलेंगे, ध्यान रखना, मार्केट में डूबने वाले। जरा ध्यान दो, अब जरा पॉइंट समझो। मैं बात भली मजाक में बोल रहा हूं, बट ये सच्चाई है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है, मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है, खुद मांग के सिगरेट पीते हैं। जेब में 2 रुपए भी नहीं होते, 2 रुपए मांगेंगे, सिगरेट पिएंगे, बट दूसरों को जबरदस्ती पिलाएंगे। खुद पहले पैसे मांगेंगे, जरा 10 रुपए दियो, किसी से भी मांगेंगे 10 रुपए दियो, जरा 5 रुपए दियो। बिल्कुल भीख मांगते हो, सोचते नहीं। मिले होंगे आपको 2-4, जरा जानते भी नहीं आप उस बच्चे को, जरा 5 रुपए दियो, 10 रुपए दियो। करना क्या, ये सब काम करने, फिर लेंगे और फिर दूसरे को भी पिलाएंगे, ताकि दूसरा भी बिगड़ा हुआ दिखाई दे। और कोई बच्चा ऐसा बहुत कम मिलेगा कि खुद पढ़ने बैठ गया, आपसे कह रहा चल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टेस्ट से पहले कोई आपकी प्रॉब्लम बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। मतलब बुरे, ये लाइफ की सच्चाई ऐसी बता रहा हूं कि अगर समझ जाओगे तो ठीक है, अच्छे रास्ते में ले जाने वाला कोई नहीं मिलेगा। कि कोई आपको कहे कि टेस्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले, या मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करे, मैंने 10 पॉइंट बनाए हैं। क्योंकि जैसे आप समझते होंगे 500 क्वेश्चन करने के बाद 20-25 पॉइंट निकल के आते हैं। अगर आप 500 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 20-25 पॉइंट सॉलिड निकल के आते हैं। कोई बच्चा आपको ये नहीं कहने का 20-25 पॉइंट है, इसको नोट कर ले। इसको मैंने 500 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैंने बनाए, इन पॉइंट से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर ये 20-25 पॉइंट पक्के कर लिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी नहीं बताने का। जरा ध्यान दें, मैं पोलराइजेशन वाला कंसेप्ट समझा रहा हूं, जरा ध्यान दें। इथीन पर भी 0 चार्ज है और Br2 पर भी 0 चार्ज है। जब ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं, दोनों एक दूसरे को पोलराइज करते हैं। पोलराइज करने का मतलब चार्जेस क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करना, न्यूक्लियस को खींचना, वो सारा प्रोसेस है। अब जरा सुनो, एक क्वेश्चन ये आता है कि प्रूव कीजिए कि पहले Br+ अटैक कर रहा है। भाई आप कहोगे सर जो इक्वेशन थी, अगर पहले Br- अटैक करता और बाद में Br+ अटैक करता तो भी सेम प्रोडक्ट बनता। बट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किसे कहते हैं? ध्यान दें कि जिन एडिशन रिएक्शन में पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, जिन एडिशन रिएक्शन में पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो एग्जामिनर को कह सकते हैं कि प्रूफ कीजिए कि पहले इलेक्ट्रोफाइल Br+ अटैक कर रहा है। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप रिएक्शन करा रहे हैं Br2 से और एक्वस NaCl से। एक्वस NaCl से, तो आपने देखा कि क्या हुआ रिएक्शन में, आपको पता ही है। पहले भी हम प्रूफ कर रहे हैं, पहले Br+ अटैक कर रहा है, तो बताओ, और यहां पे क्या बनेगा? अरे इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव ना, तो Br+ नेगेटिव से जुड़ जाएगा तो प्लस बचा रहेगा। अब सुनो ध्यान से, अब इस कार्बन के ऊपर पूरा प्लस चार्ज है ना, और सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से नेगेटिव आयन घूम रहे होंगे? Cl- और Br-। तो अब इसके ऊपर आप ये समझ लो, Br- भी अटैक कर सकता है और Cl- भी अटैक कर सकता है। तो ऐसे में जो प्रोडक्ट बनेगा, एक तो ये बनेगा और एक प्रोडक्ट ये बनेगा।
ये फर्स्ट, और सुनो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये तो मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं, बट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ये ऐसे लिख के, ऊपर वाली इक्वेशन लिखी, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगी। प्रैक्टिकली जब हमने करा तो फर्स्ट और सेकंड प्रोडक्ट बनते हैं, फर्स्ट और सेकंड प्रोडक्ट बनते हैं, जो इस बात को प्रूव करते हैं कि पहले बी आर प्लस ने अटैक किया होगा। ये इस बात को प्रूव करता है कि पहले बी आर प्लस ने अटैक किया होगा। और आपके यहां क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऊपर वाली इक्वेशन दे दी और आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए इस कंडीशन में प्रोडक्ट क्या बनेंगे, तो आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों टिक करने पड़ेंगे। फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। नोट कर लिया, मिक्सचर। अब देखो जरा, अब और क्लियर हो जाएगा पॉइंट, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, इथीन की रिएक्शन एक्वस NaCl से, इथीन की रिएक्शन एक्वस NaCl से, सुन लो, अगर आपने बात समझी है, नो रिएक्शन। भाई इथीन के ऊपर कोई चार्ज थोड़ी ना है, और ये तो ऑलरेडी Na+Cl- है। इथीन पे कोई चार्ज, बताओ Cl- किस पे अटैक करेगा, कोई चार्ज ही नहीं है। वो तो याद है मैंने क्या बताया, दोनों एक दूसरे को पोलराइज कर रहे थे, जब दोनों एक दूसरे को पोलराइज कर रहे थे तब जाके चार्ज क्रिएट हो रहा था। NaCl तो ऑलरेडी आयन से, तो ध्यान रखना अगर इथीन की रिएक्शन लिखी भी आ जाए एक्वस NaCl से, नो रिएक्शन। तो आप ये तीनों पॉइंट समझ लो, Br2 से कराते हैं तो क्या हो रहा है, Br2 एक्वस NaCl से करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, और अगर एक्वस NaCl से करा रहे हैं तो क्या हो रहा है। अब जरा ये रिएक्शन कंप्लीट करें, सब बच्चे कंप्लीट करें। एक बार करो HBr पर ऑक्साइड,
कर दिया। HCl पेरोक्साइड, आपको पता है HCl पे पेरोक्साइड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, HCl पर पेरोक्साइड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन पर H कम है। आप समझ लो, ऐसे हमने बॉन्ड ब्रेक कर दिया। अब नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा। कितने बच्चों ने सही किया, कितने बच्चे गलती कर गए? और HBr पेरोक्साइड, आपको पता है यहाँ पे एंटी मार्कोनिक ऑफ रूट लगेगा। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन के पास H ज्यादा है। बोलो, कर लोगे? अच्छा, एक चीज बताओ, आई होप कि आप कर लोगे। ये वही वाली क्वेश्चंस है। क्या आप मुझे देखो, एक बार सीख लो, चलो आप इसका नाम जानते हो, एल्केन अमाइड। क्या नाम है इसका? एल्केन RCONH को क्या बोलेंगे? एल्केन अमाइड। देखो, यहां पर CH3 आ गया। आपको मैंने एक फंडा सिखाया है, अगर ये मिथाइल ना होता तो ये एल्केन अमाइड था। याद आ रही मेरी बात? अगर ये मिथाइल ना होता तो ये एल्केन अमाइड था। तो इसको गायब करो। गायब कैसे करते हैं? नेम विद पोजीशन। हम बोलेंगे एन मिथाइल एल्केन अमाइड। अब नेक्स्ट वाला देखो, अगर ये दो मिथाइल ना होते तो ये एल्केन अमाइड था। इसे बोलेंगे एन एन डाई मिथाइल एल्केन अमाइड। सब बच्चे फॉलो करें, पहले भी बता चुका हूं, रिपीट भी कर रहा हूं। जैसे एन फिनाइल, ठीक है, क्लियर है चीज? बेटा बात नहीं, ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। HCl और HI पर एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल काम नहीं करता। एक क्वेश्चन ये है, आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि कोई कंपाउंड ए है, जरा बोर्ड पर ध्यान दो, कोई कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 है, HBr से रिएक्शन कर रहा है, पेरोक्साइड और विदाउट पेरोक्साइड वो सेम प्रोडक्ट दे रहा है। तो क्या बता सकते हैं ए कंपाउंड क्या होगा? कोई बोलेगा नहीं। कोई कंपाउंड ए है
C4H8 वो HBr से रिएक्शन कर रहा है पेरोक्साइड और विदाउट पेरोक्साइड, और सेम प्रोडक्ट दे रहा है। तो ऐसे में बता सकते हैं कंपाउंड ए क्या हो। कोई बोलेगा नहीं? कितने बच्चे सोच पा रहे? देखो एक बात तो पक्का है कि मार्कोनिकॉफ भी लग रहा है और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, ये बात तो पक्का है। उसके बाद भी वो सेम प्रोडक्ट दे रहा है, इस बात का मतलब जो कंपाउंड ए है वो सिमेट्रिकल एल्कीन है। समझो बात को, चाहे इधर जोड़ दो चाहे इधर जोड़ दो, इस बात का मतलब क्या है, जो ए है वो सिमेट्रिकल एल्कीन है। लिख लो इस बात को, अगर सेम प्रोडक्ट दे रहा है इट मींस ए सिमेट्रिकल एल्कीन है। अब ये देखो, अब आप क्या करोगे, ए के आइसोमर्स बना के देखोगे। अब हमें क्या पता कौन सी वाली एल्कीन है, तो आप पहले ए के आइसोमर्स बनाओ, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन और एक नीचे वाला। अब ये देखो इन तीनों में से ये ए कंपाउंड कौन सा हो सकता है, कि जो HBr पेरोक्साइड विदाउट पेरोक्साइड सेम प्रोडक्ट दे। तो बताओ इन तीन में से कौन हो सकता है? सारे बच्चे बताइए कौन हो सकता है? ब्यूट 2 ई, क्योंकि वो सिमेट्रिकल है। आप चाहे उसमें Br लेफ्ट जोड़ो चाहे Br को राइट जोड़ो, सेम प्रोडक्ट बनेगा। समझ रहे? एक बार क्वेश्चन करना जरूरी है। अब आपने एक बार सुन लिया, समझ लिया कि मार्कोनिकॉफ लग रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ लग रहा है, उसके बाद भी सेम प्रोडक्ट है, इट मींस जो कंपाउंड है वो कैसा है? सिमेट्रिकल। आपने एक बार पढ़ लिया, एक बार सुन लिया, तो अब आपको याद रहना चाहिए। पॉइंट लिख देना, इट मींस सिमेट्रिकल है। अब क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कंपाउंड C4H8 है और वो HBr से रिएक्शन करने के बाद ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बना रहा है। देखो जब तक अपने आप ट्राई नहीं करोगे ना, चाहे गलत करो, सर हमें पता ही नहीं गलत भी क्या करें। पहले C4H8 है, HBr से रिएक्शन कर रहा है, कंपाउंड बन रहा है, तो पहले आप एक काम कर लो, C4H8 के आइसोमर्स बना लो, उन सबकी रिएक्शन HBr से करा के देखो, उसके बाद चेक करो कि उनमें से जो प्रोडक्ट बन रहा है कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव बन रहा है। जिसके अकॉर्डिंग ऑप्टिकली इनएक्टिव बन रहा है वो ए होगा। करो अपने आप, इतनी कोशिश तो करो। नीचे मैंने हिंट भी दे दिया कि कंपाउंड ए इन तीन में से कोई एक है। अब इन तीनों की रिएक्शन HBr से कराओ। ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब उसके पास फिलहाल असिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं होगा, बाकी दोनों के पास होगा। अब ये रट तो सकते नहीं, करके देखना पड़ेगा। और वैसे कुछ आप इससे भी अंदाजा हो सकता है। देखो जरा,
क्या आंसर आ रहा है बताओ आपके हिसाब से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कितने बच्चों का थर्ड आंसर आ रहा है? वैसे साफ दिखाई दे रहा है। जब आप HBr से कराएंगे तो Br उस कार्बन पर जहां पर H कम है, और आप देखो उस मैंने स्टार लगाया उसके ऊपर, वो जो कार्बन है चारों ग्रुप डिफरेंट है तो असिमेट्रिक हो गया। असिमेट्रिक हो गया तो ऑप्टिकल शो करेगा। ऐसे दूसरे वाले में देखो आप, वो भी असिमेट्रिक आ रहा है। और तीसरे वाले में देखो एक ही कार्बन पे 2 CH3 आ रहे हैं, 3 CH3 आ रहे हैं। तो जो तीसरा वाला बन रहा है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इट मींस जो ए कंपाउंड होगा वो तीसरा वाला होगा। आपसे ए पूछ रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं पूछ रहे। कभी प्रोडक्ट बता दो। बोलो, बात समझ में आ गई? अरे बोलो, बात समझ में आ गई? जल्दी से रिएक्शन कंप्लीट करो। रिएक्शन कंप्लीट करो और मैकेनिज्म लिखो उसका। रिएक्शन कंप्लीट करें और मैकेनिज्म लिखें। किसी भी बच्चे की कॉपी चेक कर सकता हूं, ध्यान रखना ओरली पूछ लूंगा मैकेनिज्म। कहानी सुनाई थी मैंने मुंबई वाली, पीछे से पेज पलटने से अच्छा दिमाग में जोर डालो। एग्जाम में कहां तक पेज पलटोगे? कर दिया? याद है पहले H जाएगा OH के पास। अरे मैकेनिज्म याद आ रहा है? HOH के पास जाएगा, OH2 बन जाएगा, OH2 प्लस। जब भी O 3 बॉन्ड बनाता है O के ऊपर प्लस आता है। कितने बच्चों ने कर दिया मैकेनिज्म? पहले HOH के पास जाएगा, कुछ देर में HOH को लेके बाहर निकल जाएगा। उस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी जिस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ था। उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए बराबर वाला कार्बन एक H को HN बना के बाहर निकालते। अरे कुल मिला के कर लोगे ना, चाहे सिंपल सी बात है। और मैंने रीअरेंजमेंट वाला भी आपको करा दिया था, याद है? सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? ब्यूटेन 1 ऑल। ब्यूटेन 1 ऑल से क्या बनता है? ब्यूट 2 ईन। सुनो देखो, इंटेलिजेंट बच्चों में, एवरेज बच्चों में यही अंतर होता है। एग्जाम में ब्यूटेन 1 ऑल आ गया, अब एक एवरेज बच्चा कर करके देख रहा है वहां पर। और जो अच्छे बच्चे होंगे उन्हें पता है ब्यूटेन 1 ऑल से क्या बनता है, ब्यूट। डायरेक्ट आंसर। यहीं से आपका टाइम बचना शुरू होता है। किसमें? 3 वाले में? 3 वाले में हो जाएगा। अगर 3 कार्बन है तो हो जाएगा।
ये वाला पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं, देख लो जरा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्यूटेन 1 ऑल वाला पॉइंट आप पहले बता चुका हूं। H जाएगा OH के पास, OH2 प्लस बनेगा, H2O बाहर निकल जाएगा। कार्बेटाइन बनेगा, वो प्राइमरी होगा, अनस्टेबल होगा। अपने आप को स्टेबल करने के लिए 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। H चला जाएगा राइट साइड पे, प्लस आ जाएगा बीच में। अब आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करना है तो वो कार्बन, जिस कार्बन के पास H कम है, वो वहां से H बाहर निकाले और जो प्रोडक्ट बन जाता है ब्यूट 2इन। और रीजन भी आप जानते हैं, ब्यूट 1इन और ब्यूट 2इन में ब्यूट 2इन ज्यादा स्टेबल है। ये ध्यान रखिए, पॉइंट हम कर चुके हैं। जल्दी से क्वेश्चन कंप्लीट करो। करा चुका हूं 2-2 3-3 बार। बेटा बिल्कुल भी बात नहीं। बोलिए, बात क्लियर। जो एल्कोहलिक केवेज है वो क्या करता है, डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन। और जो एक्वस केवेज है, Br की जगह OH आता है। कितने बच्चों ने सही किया है? बिल्कुल समझ लो, ABCD वाली क्वेश्चंस हैं। कई बार बता चुका हूं, Br की जगह OH आएगा और नीचे वाली रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ऊपर वाली रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन में कहा आएगी वो, एलिमिनेशन। ना तो वो एडिशन है ना वो सब्स्टिट्यूशन है, वो किस कैटेगरी में जाएगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। आपको याद है कि जब बड़े से मॉलिक्यूल में से एक छोटा सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाली रिएक्शन एलिमिनेशन की कैटेगरी में जाती है। अब देखो जरा, खैर अब आप समझदार हैं। लेकिन बात नहीं, बातों को समझ सकते हैं। CH3 CH2 Br प्लस एल्कोहलिक KOH क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका मैकेनिज्म अगर शो करना है किस टाइप से होता है, CH3 CH2 Br, आप देख लो जरा, CH3 CH2 प्लस और इधर KOH। अब आप ये देखो, K प्लस और Br माइनस। अब बताइए, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या होगा? अब तो स्टेप क्लियर हो गया। साइड वाले कार्बन को से एक H आयन बन के बाहर निकल जाएगा और ये चैन पहले से प्रेजेंस OH आयन के साथ मिलकर, एक बार लिख के प्रैक्टिस करें। अब आपको यही मैकेनिज्म कितना आसान सा लग रहा है।
अगर आपको याद आ रहा, जो फर्स्ट टाइम अल्कोहल का कर रहे थे कितना अजीब सा लग रहा था। करो इसे फिर रिवाइज करके एक बार अपने आप करो। आज शाम 4 बजे से क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव प्योरिफिकेशन, ये बस अब इस प्रोसेस स्टार्ट करो, जिनको भी करना है कर लेना। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव प्योरिफिकेशन दोबारा करना है, दोबारा कर लेना, रिवाइज करना है, रिवाइज कर लेना। उसके बाद मैं बहुत जल्द स्टार्ट कर दूंगा हाइड्रोजन एस ब्लॉक इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर दूंगा पैरेलल, शाम वाले में। हमें प्रैक्टिकली बात समझो, ऑर्गेनिक खत्म करते करते लगभग मार्च निकल जाएगा। हमें मार्च तक हर हालत में ऑलमोस्ट सिलेबस समेटना है। अगर 1 महीने पहले अगर आपको रिवीजन टाइम नहीं मिला तो आप दिक्कत में आ जाओगे। 1 महीने आपको फुल टेस्ट देने हैं, पूरे सिलेबस के कंप्लीट टेस्ट देने हैं। जब तक वो नहीं दोगे, एक क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक का, एक इनऑर्गेनिक का, एक फिजिकल का, जब तक दिमाग में ये वाली प्रैक्टिस नहीं आएगी तब तक एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब आप एक बात समझो, मेरी प्लानिंग क्या थी, मैंने ऑर्गेनिक का जो लोड वाला प्रोसेस है, जीओसी वाला पार्ट, वो कवर कर लिया। आप समझ रहे, इनऑर्गेनिक में मैं क्लास में आपको याद करा दूंगा, आगे की ऑर्गेनिक की क्लास में याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको ये चीज अभी और प्रैक्टिस करनी है। बोलो ये मैकेनिज्म कर लोगे? ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं।